आइए देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य 4 कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं के लिए। जैसे इसमें निर्देश दिया है, परिवेश में उपलब्ध 8 अलग अलग वृत्ताकार सामग्री लेकर उनकी परिधि एवं व्यास ज्ञात कीजिए। प्राप्त जानकारी के आधार पर नीचे दी गई तालिका को पूर्ण करना है। जैसे देख लीजिए, थाली, प्लेट, साइकिल का पहिया, चूड़ी, बोतल का ढक्कन, गाड़ी का पहिया, रिंग, है ना। ये सभी गोल वृत्ताकार होती हैं। यदि हमें किसी भी वृत्त की परिधि या व्यास निकालना है तो हमें परिधि निकालना है तो हमें व्यास पता होना चाहिए, है ना, या व्यास निकालना है तो हमें परिधि पता होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि थाली है, थाली की हमने व्यास निकाल लिए, व्यास मान लो 28 सेंटीमीटर है, तो हम उसकी परिधि और परिधि बटे व्यास निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए इसे देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमने व्यास, थाली था, थाली का व्यास हमको पता है कितना है, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, 28 सेंटीमीटर है, तो इसके हमें क्या निकालना है, परिधि निकालना है। ठीक है, परिधि ज्ञात करना है। तो आइए इसको करने से पहले हम थोड़ा वृत्त देख लेते हैं। वृत्त की समान सी जानकारी, जैसे ये वृत्त बना हुआ है। ठीक है, वृत्त के बीच में क्या होता है, केंद्र होता है। ठीक है, केंद्र से वृत्त की परिधि में किसी भी बिंदु पर खींचा गया रेखाखंड क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। ये यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ लेकिन वो वृत्त की परिधि में होगा, है ना। तो ये क्या कहलाता है, केंद्र से वृत्त की परिधि में खींची गया रेखाखंड त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, और आइए देखते हैं, वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है ना। ध्यान दीजिएगा, वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। ठीक है, और यदि वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को केंद्र से होकर मिलाने वाली रेखाखंड क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है ना। यदि केंद्र से होकर जाए तो व्यास कहलाती है। यह सबसे बड़ी क्या होती है, जीवा होती है। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक केंद्र से होकर गुजरती है तो ये व्यास कहलाती है। ठीक है, यही हमारे प्रश्न में दिया है। ये व्यास है तो बिंदु के ये वाले बिंदु तक ये त्रिज्या कहलाएगी, और ये बिंदु से ये बिंदु त्रिज्या कहलाएगी। मतलब दो त्रिज्याओं को जोड़ेंगे तब जाके हमारा क्या बनेगा, व्यास बनेगा। ठीक है, ये वृत्त की क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है, परिमाप, है ना। ठीक है, ये सारी चीज़ क्लियर हो गई। अब अपने को व्यास पता है, जैसे ये थाली थी, हमने थाली का व्यास नापे, कितना निकला, 28 सेंटीमीटर। तो परिधि निकालना है, प्रश्न में परिधि पूछा है, तो परिधि बराबर क्या हो जाता है, 2πr। ठीक है, जिसमें पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है, या 3.1/4, ये भी प्रश्न में आएगा, है ना। तो ये अपने को याद ही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये व्यास दिया है तो व्यास की आधी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है ना। तो ये 28 सेंटीमीटर जब व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, है ना। ये पूरी 28 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14 ये और 14 ये, दोनों को मिलाए तो 28 ये व्यास, है ना। तो 2 की 2, पाई का मान हमने लिख दिए 22/7। ठीक है, व्यास कितना था, 28 सेंटीमीटर, तो उसका आधा त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या हो गई अपनी 14। ठीक है, अब 7 से 14 2 बार कटा, है ना, 7 दूनी 14। अब 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88। तो भैया ये 88 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, परिधि आ गई, है ना, ये परिधि आ गई। ठीक है, यही पूछा है प्रश्न में। अब एक और चीज़ है ना, इससे आपके पूरे 8 जो आप लिखेंगे सामग्री वो पूरी सॉल्व हो जाएगी, है ना। अब इसने पूछा है प्रश्न में और कि परिधि बटे व्यास, है ना। ठीक है, अब परिधि का मान अपने को पता है क्या होता है, 2πr, और व्यास होता है अपना, व्यास क्या होता है, 2 इंटू त्रिज्या, मतलब 2r। ठीक है, ये 2 से ये 2 कटा, ठीक है, ये r से ये r कटा, तो अपने पास बचा क्या, पाई, और पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। तो भैया
परिधि बटे व्यास का सभी कॉलम में माना जाएगा 3/14 या 3.14 पढ़ेंगे उसको, है ना। ये अपना परिधि बटे व्यास आ गया। अब फिर सेकंड नंबर में पूछा उन्होंने प्लेट, तो ये प्लेट मान लो, एक और दिया है प्लेट, है ना। प्लेट का मान हमने मान लो उसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो इसकी परिधि निकालना है अपने को, तो परिधि बराबर हो जाएगा 2, है ना। पाई का मान 22/7 और त्रिज्या आ गई अपनी 7, तो ये 7 से 7 कटा, 22 दूनी 44, है ना। तो इसी प्रकार परिधि आ जाएगी इसकी 44, और परिधि बटे व्यास का मान तो अपने निकाले लिए हैं 3.14, ठीक है। इसी प्रकार ये सारे व्यास हमको पता है, व्यास के मान से परिधि हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये प्रश्न हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न है किस सामग्री की परिधि सबसे अधिक है, तो गाड़ी के पहिए एवं रिंग की परिधि सबसे अधिक है, ठीक है। किस सामग्री का व्यास सबसे अधिक है, तो गाड़ी के पहिए एवं रिंग का व्यास सबसे अधिक है ना। फिर था उत्तर 1 वाली सामग्री में परिधि के मान में उत्तर 2 वाली सामग्री के व्यास के मान का अनुपात कितना है ना। तो ये प्रश्न था। तो उत्तर 1 वाली सामग्री, है ना, क्या थी, थाली की परिधि के मान में उत्तर 2 वाली सामग्री के व्यास के मान का अनुपात कितना है 176:56, मतलब 3.14 है, ठीक है। इसी प्रकार प्रश्न है सभी 8 सामग्रियों की परिधि एवं व्यास के अनुपात का औसत ज्ञात करना है, तो इसको निकाल लेना है। सभी 8 सामग्रियों की परिधि एवं व्यास के अनुपात कितना है 3.14 है। वृत्त की परिधि का सूत्र लिखिए। इस सूत्र में पाई का मान कितना माना जाता है ना, हमने बताए थे वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr और पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।